आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये सारा रिकॉर्ड हुआ है क्या? कट कर देना इसको, बाकी बच्चे डर जाएंगे। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे बेलमेंट। बेलमेंट देखो होता क्या है, मेरे पास कोई गुड्स थे, मैंने गुड्स दे दिए अनमोल को कि भाई संभाल लेना, ठीक है। तो अनमोल ने वो गुड्स रख लिए। अब हो सकता है मैं उसको इस गुड्स के कोई पैसे दे रहा हूं संभालने के, या फिर पैसे ना दे रहा हूं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, कि जब मैंने किसी चीज की पोजेशन दे दी किसी और को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट बोलते हैं। अब ये क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें लगेगा कि कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं भी है, ठीक है। तो जहां पे मैं सामने वाले को गुड्स जो दे रहा हूं उसके लिए मैं उसको कुछ कंपनसेशन दे रहा हूं, कुछ पैसे दे रहा हूं, कुछ कमीशन दे रहा हूं, या कुछ प्रॉफिट दे रहा हूं, तो वो क्या हो जाता है? कंसिडरेशन हो जाता है कि मेरे गुड्स संभाल लिए और उसको बदले में जो पैसा है वो मिल रहा है। बट बहुत बार ये भी होता है कि आप फ्री के अंदर भी ये काम करवा लेते हो, ठीक है, फिर भी उसको क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट बोला जाता है। ये क्या है? एक्सेप्शन है तुम्हारे कंसिडरेशन का, ठीक है। बट बेलमेंट में भी कंसिडरेशन होती है, तो तुम्हें फैक्ट्स में देखना पड़ेगा कि वहां पे फ्री में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मेरी गाड़ी थी, मैंने गाड़ी किसको दे दी? मान लो क्रिश को गाड़ी दे दी मैंने मेरी। अब क्रिश क्या है? वो गाड़ी घुमा रहा है, ठीक है। तो गाड़ी की चाबी उसके पास है, मेरी पोजीशन मैंने उसको दे दी गाड़ी की, ठीक है। उसके पास अब गाड़ी है, तो वो गाड़ी का उसके पास होना, उसको ओनर तो नहीं बना रहा है, ओनर तो मैं ही हूं, है ना। तो मैंने उसको क्या दिया? पोजीशन दी है। तो वो जो पोजीशन ट्रांसफर करते हो आप फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, उसको हम क्या बोलते हैं? बेलमेंट बोलते हैं। मैंने उसको रखने के लिए थोड़ा ना दे दी जिंदगी भर, मैं उसको बोला कि हाँ ठीक है, तेरे को यहाँ जाके आना जाया, या फिर इतने दिन बाद मेरे को वापस दे देना। तो एक पर्टिकुलर पीरियड और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए देते हैं। उसके बाद क्या करना होता है? वो सामने वाला या तो वो गुड रिटर्न कर देगा, या जैसे मैं उसको बोलूंगा उस गुड के साथ ट्रीटमेंट करना वैसे कर दे। मैं हो सकता है बोल दूं कि भाई तोड़ दे, फोड़ दे, डिस्ट्रॉय कर दे, वो भी कर सकता है। वो मेरे जो मैंने जो उसको कमांड दी है, या मैंने उसको जो बोला था स्टार्टिंग में, वो उस अकॉर्डिंग या तो गुड को डिलीवर कर देगा, या गुड को डिस्ट्रॉय कर देगा, या गुड को जो भी उसका ट्रीटमेंट करना है वो कर देगा, ठीक है। तो ये है बेलमेंट। मीनिंग समझ आया ऊपर ऊपर से? अब इसमें देखो दो पार्टीज होती हैं, एक तो होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर कौन है? जिसने गुड की पोजीशन ट्रांसफर की है। बेली कौन है? जिसके पास गुड्स आए हैं, ठीक है। बेलर बेली क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आगे जितनी भी टर्म्स है तुम्हारी वो बेलर और बेली की फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। वहां पे ये नहीं है कि इसने गुड ट्रांसफर किया, उसने गुड खरीद लिया या उसके पास गुड आ गया, ठीक है, ऐसे नहीं है। वहां पे क्या है? बेलर लिखा होगा, बेली लिखा होगा, या फिर कोई और टर्म लिखी होगी, तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि बेलर कौन है कि बेली कौन है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो बेलमेंट का जो मीनिंग है वो कहां से आया है? फ्रेंच वर्ड से आया है। क्या लिखा हुआ है वर्ड? क्या लिखा हुआ है? क्या मीनिंग होता है इसका? टू डिलीवर। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? बेसिकली आप पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो, तो सामने वाले को आप कुछ डिलीवर कर रहे होगे, है ना। ये वो डिलीवरी बॉय वाली डिलीवरी नहीं है। यहाँ पे क्या है? आप अपना गुड डिलीवर कर रहे हो सामने वाले को। डिलीवरी बॉय क्या करता है? आपको आपका गुड ला के देता है, ठीक है। आपने गुड परचेज किए, ठीक है, तो वो आपके पास आएंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपके पास जिस गुड की पोजीशन है, जिसकी ओनरशिप है, वो आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। क्लियर है? डिफरेंस क्या है नॉर्मल डिलीवरी के अंदर, इसके ये जो डिलीवरी है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है पता है किसी को? एटिमोलॉजी बेसिकली क्या होता है? आप वर्ड्स के ओरिजिन और उनकी हिस्ट्री को पढ़ते हो, समझते हो, ठीक है। तो एटिमोलॉजिकली जो बेलमेंट है उसका मतलब होता है हैंड ओवर या फिर चेंज ऑफ पोजेशन, ठीक है। सेम ही बात है, ठीक है। मीनिंग क्लियर है सबको? अब इसके बाद देखो सेक्शन 148 के अंदर बेलमेंट की बात हो रही है। सेक्शन 148 क्या बोलता है? बेलमेंट बताता है कि क्या होती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract that the good shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them, ठीक है। बेलर ने क्या किया? अरे अभी तो चल रहा था ये। बेलर ने क्या किया? गुड्स किसको दिए? बेली को गुड्स दे दिए। अब बेलर ने क्या किया है? इसको गुड्स की पोजेशन दी है। तो आपको ये देखना है कि बेलमेंट कहां होगा? जहां पे पोजेशन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। एग्जांपल देता हूं, मेरी गाड़ी जो है उसकी चाबी मैंने दे दी किसी को। मैंने बेसिकली मान लो अभी को मेरी गाड़ी की चाबी दे दी, ठीक है। तो उसके पास मेरी गाड़ी की पोजेशन आ जाएगी, जबकि गाड़ी मेरे घर के अंदर ही खड़ी है, ठीक है। क्योंकि चाबी के बिना गाड़ी का मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अगर मैंने उसको गाड़ी भी दे दी, चाबी भी दे दी, तो पूरी पोजीशन चली गई है। मैंने सिर्फ उसको चाबी भी दे दी तो मैं गाड़ी कुछ कर नहीं सकता ना। तो चाहे गाड़ी मेरे पास खड़ी है, चाबी उसके पास है। बैंक वाले होते हैं ना, जब मान लो तुम्हारा लोन है, कोई कार लोन लिया हुआ तुमने, ठीक है, तुमने पे नहीं किया तो क्या करेंगे? आगे गाड़ी सीज कर लेंगे, तो गाड़ी उठा के थोड़ा ले जाते हैं, वो चाबी डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं बहुत बार,
ऐसा होता है जब उनको लगता है कि हाँ ठीक है गाड़ी उठाने का कोई फायदा नहीं है, क्या ही कर लेगा इंसान सामने वाला, गाड़ी पड़ी है, खड़ी है, मिट्टी खा रही है, खराब हो रही है, पेमेंट करेगा, इसको देख देख के इसको लगेगा कि यार पेमेंट कर देते हैं, खराबी हो रही है चीज, ठीक है, तो वो चाबी ले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं गाड़ी के, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक तरीके से पोजेशन ले लिया उसकी, जबकि एक्चुअली इन रियलिटी वो कहाँ खड़ी है, उसके घर में खड़ी है, ठीक है। तो आपको पोजेशन फैक्ट से समझ आएगा कि गई है कि नहीं गई है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो रही है, पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, किसकी, आपका जो गुड है, वो जो गुड जो है वो आपने कितने टाइम के लिए दिया है, या फिर वो कब डिसाइड होगा, या तो बेलर बता देगा या फैक्ट्स में क्लियर हो जाएगा, या फिर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया है या पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया है, या तो टाइम लैप्स हो जाए या पर्पस फुलफिल हो जाए तो उसकी पोजीशन क्या है, वापस ट्रांसफर हो जाती है, या तो पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगी या वो गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, ये भी हो सकता है गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दे। क्लियर है, एक बार मीनिंग समझ आ गया ट्रांजैक्शन कैसे काम करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में क्यों है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में ये इसलिए है क्योंकि इसमें लेना देना चलता है, लेना देना चलता है किसका, एक पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स का, उसके लिए सामने वाले को पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी बेलमेंट होगी, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं तो वो मिलने चाहिए, नहीं दे रखे हैं तो उसको एक्सपेंसेस वगैरह जो भी उसके नेचुरली अगर होंगे वो उसको पेमेंट उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक बार देखते हैं अब क्या क्या एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो है बेलमेंट के अंदर, यहां तक सबको क्लियर है, मीनिंग समझ आया, बेसिक मीनिंग समझ आया, कोई डाउट है इसके अंदर, बेलर बेली समझ आया, बेलमेंट समझ आया, समझा दोगे, ठीक है, सेक्शन 148 समझ आया। हाँ तो देखो एलिमेंट्स जो है उसके लिए एक मेमोरी टेक्निक है, कोर्ट रूम के अंदर पीपी पता है कौन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या काम करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, क्या काम करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसने बोला था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हाँ क्या काम करता है पता है, बस नाम टर्म पता है, ठीक है, किसी को पता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, चलो दो साइड के जो लॉयर्स होते हैं, क्या कुछ बोल रहा था क्या, सरकारी वकील, सरकारी वकील क्या काम करता है, जो लोग केसेस या सरकार की तरफ से जो केसेस आते हैं या जो लोग केसेस फाइल नहीं कर पाते हैं, खुद का एक लॉयर हायर नहीं कर पाते हैं, एडवोकेट हायर नहीं कर पाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास केस दे देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, रिप्रेजेंट करना पार्टीज को, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर क्रिमिनल केस के अंदर है, ठीक है, और कोई क्राइम हुआ है जहां पे लोकेशन वगैरह का पता नहीं है, तो वो सीडीआर मंगाएगा, सीडीआर का मतलब क्या होता है, कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स बोलते हैं सीडीआर, ठीक है। तो देखा है ना तुमने, कोई मूवी वगैरह में देखा होगा कि कॉल डिटेल निकलवाती है पुलिस, उसके लिए परमिशन लगती है, उसके बाद कॉल डिटेल्स वगैरह निकलेंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, सीडीआर होता है, सीडीआर के अंदर क्या आता है, आपने कहां से किसको कितने देर के लिए कब कॉल किया है, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली क्या होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है आपकी कॉलिंग हिस्ट्री की, ठीक है। तो सीडीआर का मतलब क्लियर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी क्या हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इनकी अगर तुम्हें फुल फॉर्म याद नहीं रहेगी तो इसको साइड में अलग से लिख लेना ब्रैकेट के अंदर कि पीपी का मतलब क्या होता है, सीडीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सीडीआर का मतलब होता है कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, ठीक है, क्लियर है, सीडीआर और पीपी समझ आया। पहला देखो, पहला एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बोला इन्होंने, ये जो एग्रीमेंट होता है बेलमेंट वाला, ये एक्सप्रेस होता है और इंप्लाइड होता है, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, बिना कंसिडरेशन के लिए क्या होगा, ये वैलिड होगा, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली है अभी। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में होता है, इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, फिर भी क्या है, ये वैलिड है, इनवैलिड नहीं हो जाएगा। इसमें देखो क्या होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, ठीक है, डिलीवरी किसकी है, अभी बताया था, अपने खुद के गुड्स की हो रही है, ठीक है, आपकी पोजीशन जिसके पास ऑलरेडी थी उसकी डिलीवरी कर रहे हो आप, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है जो पिज्जा डिलीवर कर रहा है आपको, नहीं, आप कर रहे हो डिलीवरी किसकी, गुड्स की, अपने गुड्स की, जिसकी आपके पास पोजीशन थी, ठीक है। अब देखो एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो सकती है इसके अंदर। हाँ पहली बात तो देखो, जो डिलीवरी होगी ना वो मूवेबल गुड्स की होगी, आप घर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, घर की पोजीशन आप ऐसे नहीं दे सकते, उसके अंदर बेलमेंट नहीं आती है, उसके लिए अलग टर्म्स हैं, वो अपने बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्गेज वगैरह होता है ना, लोन वगैरह के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, आप घर की पोजीशन देते हो, आप बेसिकली घर के डॉक्यूमेंट्स देते हो, ठीक है, या हो सकता है आप लोन ले रहे हो पर पोजीशन नहीं दे रहे हो, तो वो अलग चीजें हैं। पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इमूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। इमूवेबल गुड्स क्या होते हैं, इमूवेबल गुड्स वो होते हैं जिनको तुम उठा के ले जाके कहीं पे पटक सको या कहीं पे रख सको या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सको, ठीक है। इमूवेबल गुड्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें लगेगा कि इमूवेबल हैं बट वो इमूवेबल होती हैं, ठीक है। इमूवेबल गुड्स के अंदर देखो तुम्हारे ना कंसीडर होते हैं कुछ कभी कभार जो घर के अंदर पर्दे लगे होते हैं ना, वो भी इमूवेबल गुड्स के अंदर कंसीडर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे क्या है, घर की प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। तो तुम्हारा टीवी अटैच्ड है घर के अंदर, वो क्या है, बहुत बार कंसिडर किया जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
क्योंकि वो जब तक दीवार के अंदर अटैच है वो इमूवेबल है, उसको तुमने तोड़ा। अब ऐसे तो क्या, घर भी तुम हटा ही सकते हो, घर को तोड़ो, ईंट निकालो, ले जाओ, ऐसे तो घर शिफ्ट कर दोगे तुम, और वो घर थोड़ा ना रहा, वो तो घर टूट गया ना, वो चीज तो तुम्हें अलग कर दी ना उस चीज से। तो जब तक तुम्हें अलग नहीं करना पड़ रहा है, तुम्हारी कार है, कार को उठा के ले जाओ कहीं पे भी, कार के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही, बस पेट्रोल भराना, डीजल भराना है ना, तो उसकी पोजीशन आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो मूवेबल भी तुम्हें फैक्ट से समझ आ जाएगा, तुम्हारे इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मूवेबल था कि नहीं था, इतना दिमाग लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल के अंदर क्या होता है, एक्चुअल डिलीवरी होती है या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है। जो कार वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या है, जहां पे आपने कार को पहुंचा दिया और चाबी दे दी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब आपने कार की चाबी दे दी, ठीक है। दोनों में क्या पोजेशन ट्रांसफर हो रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो जिस चीज की पोजेशन है वो पूरी की पूरी चली गई है। कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि पोजेशन उसके पास गई है कि नहीं गई है। चाबी उसके पास है, आप यूज नहीं कर सकते, आप हिला नहीं सकते, तो मतलब पोजेशन ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव में डिफरेंस पता लगा, क्लियर है। उसके बाद क्या है, पर्पस। यार एक काम करना, कोई वहां पीछे ना बहुत सारे वो डब्बे के अंदर ना बहुत सारे मार्कर पड़े हैं, एक बार 2-4 ला दो उसमें से। पीछे डब्बे पड़े हैं 2, उसके अंदर ना मार्कर पड़े होंगे, कोई नया मार्कर दिख रहा है तो वो दे देना। या एक काम करेगा धवल, एक काम करेगा, बगल की क्लास में देखिए कोई नया मार्कर पड़ा है क्या, वो ले आना। हाँ तो गाइस पर्पस जो है, पर्पस क्या है, आपने डिलीवर क्यों किया है, आपने सामने वाले को डिलीवर क्यों किया है गुड, उसका कोई पर्पस होना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं करते, आप डिलीवरी कैसे करोगे, सामने आपने मान लो पड़ोसी को दी अपने घर की चाबी, ठीक है, घर की चाबी पड़ोसी को दी, क्यों देते हो आप घर की चाबी पड़ोसी को, क्योंकि आप घर पे नहीं होगे, है ना। तो आपका पर्पस क्या होता है कि जब तक हम नहीं है घर पे तो घर का ध्यान रख लेना, मोटर वोटर चला देना, एक बार पानी वानी भर देना, पौधे वोधे हैं उनको पानी डाल देना, ठीक है। कोई अखबार आए, कोई डॉक्यूमेंट आए, कोई पोस्ट आए, उसको उठा लेना, रख लेना अपने पास में, तो उसके लिए घर की पोजीशन चाहिए होगी ना। वैसे क्या होता है, ये क्या है, ये आपने पर्पस था कुछ, आप जब तक घर पे नहीं हो तब तक संभाल लेना। वैसे क्या होता है, हाँ कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि जहां पे आपको ऐसा लगा कि एक्चुअली आपने ट्रांसफर नहीं किया पोजीशन, एज इन कार थी आपकी, आपने कार किसी के घर पे जाके खड़ी कर दी और उसको चाबी पकड़ा दी, तो आपने उसको एक्चुअली कार डिलीवर कर दी है, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, आपके घर पे कोई आया, आपसे गाड़ी की चाबी ले गया और कार वहीं छोड़ दिया, या फिर आपने गाड़ी की चाबी पहुंचवा दी। अब वो कार चला सकता है क्या बिना चाबी के, नहीं चला सकता ना, लीगली तो नहीं चला सकता। तुम खोल वोल के तोड़ फाड़ के तार वार जोड़ के चला दो तो उसको चोरी वोरी करते हैं ऐसे वैसे होता है, तो लीगली तो नहीं चला सकता, है ना। तो लीगली नहीं चला सकता तो मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, आपकी कार तो एक्चुअली आपके पास खड़ी है, बट उसकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन किसके पास है, सामने वाले के पास है। कहने का मतलब है उसके पास जो चीज चली गई है उसकी वजह से कार की पोजीशन चली गई है। हो सकता है कार के डॉक्यूमेंट हो या फिर कार की चाबी हो या दोनों हो, ठीक है। तो जिस भी चीज की वजह से पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगी, एक्चुअली नहीं हो रही है बट कंस्ट्रक्टिवली हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन बोल देते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर हुआ पॉइंट है। पर्पस क्या था, पर्पस एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप सामने वाले को गुड देते हो, सामने वाले को गुड दिया आपने कि आप घर पे नहीं हो तो मेरी गाड़ी खड़ी है, संभाल लेना, साफ सफाई कर देना, ठीक है। सामने वाले का ठीक है गाड़ी लगा दो, आप वापस घर आ जाओगे तो उसको गाड़ी देनी पड़ेगी ना वापस, क्योंकि उस पर्पस क्या था, जब तक हम घर पे नहीं है तब तक संभाल लेना, ठीक है। वैसे ही हो सकता है आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए भी दो कि 1 हफ्ते के बाद मैं आ रहा हूं तो 1 हफ्ते के लिए संभाल लेना, ठीक है। अब मैं पहले आ गया तो वो पहले भी दे देगा, क्योंकि मेरा पर्पस फुलफिल हो गया ना, कि मेरे को जब तक घर पे नहीं था तब तक क्या करना था, आपको ये गुड संभालना था, ठीक है। तो आपका पर्पस जो होता है वो एक फिक्स पीरियड के लिए भी हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर भी हो सकता है। एज इन आपने बोल दिया हफ्ते बाद दे जाना तो हफ्ते बाद दे गया, आपने बोला मैं घर जब आऊं तो घर आऊं तब दे देना, ठीक है। तो टाइम के लिए भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्पस वाला पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट इसके अंदर, पर्पस क्लियर है। अब देखो पोजेशन, जब आप डिलीवरी ऑफ गुड कर रहे हो ना, डिलीवरी ऑफ गुड में आप ना बेसिकली क्या कर रहे हो, पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो। अब आपने देखो क्या किया, आप गाड़ी ले गए, सामने वाले घर में लगा दी और चाबी ले आए, पोजेशन किसके पास है, अब सामने वाले के पास है, अपने पास है, अपने पास ही है। इफेक्टिव पोजीशन तो अपने पास ही है, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन तो अपने पास ही है, तो हमारी पोजीशन ट्रांसफर हुई क्या, पोजीशन इन रियलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। आपके पास जो गुड लीगली नहीं है, आपके पास कोई गुड लीगली नहीं है तो आप उसकी पोजीशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसकी लीगल पोजीशन नहीं है। आप चोरी करके ले आए कोई चीज, मान लो चोरी करके मैं घड़ी ले आया, तो घड़ी मैंने किसको दे दी, भाई संभाल लेना, ठीक है। तो मैंने वहां पे बेलमेंट नहीं की है, क्योंकि वो एक्चुअली पोजीशन जो मेरे पास थी वो लीगल नहीं थी, ठीक है। हाँ सामने वाले को नहीं पता, नहीं पता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना, वो बेसिकली क्या होगा, लीगल नहीं होगा, बट उसके अंदर क्या है, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
सामने वाले को कोई भी नुकसान हो रहा है तो वो भरपाई कौन करके देगा? जिसकी गलती थी, बेलर की गलती थी तो बेलर देगा। ठीक है, क्लियर है? ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ये कौन सी लीगल पोजीशन थी, कौन सी नहीं थी, कहाँ पे पोजीशन सही तरीके से गई है, कहाँ पे नहीं गई है। बट पोजीशन समझ आया, पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, जो कोई आपकी एक्टिविटी ऐसी जिसकी वजह से पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है तो आप बेसिकली पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो, फिर पोजीशन डिलीवर कर रहे हो। ठीक है, क्या हो गया आज जो मार्कर उठा रहे हैं? हाँ, किसकी लास्ट लाइन? पोजीशन की। In bailment, bearer continues to be the owner of the goods. Where a person is in custody without possession, he does not become a bailey. कस्टडी है विदाउट पोजेशन, एज इन गाड़ी खड़ी कर दी थी ना, उसके बाद कस्टडी है पर पोजेशन नहीं है क्योंकि चाबी मेरे पास ही है। ठीक है, तो पोजेशन कब जाएगी? जब उसके पास या तो एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव पोजेशन होगी। ठीक है, तो कस्टडी होने का मतलब देखो क्या होता है, पोजेशन से डिफरेंस है। कस्टडी का मतलब है कि वो चीज वहां प्रेजेंट है फिजिकली, पर जरूरी नहीं है उसकी पोजेशन आपके पास हो। ठीक है, तो कस्टडी के अंदर और पोजेशन के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, और इससे पहले वाला पार्ट जो है देखो वो तो बेसिकली क्लियर ही है। हाँ, एक सेकंड कुछ पूछ रहे, कार नहीं ले गया, पोजेशन ट्रांसफर होगी, कस्टडी आपके पास है, तो कस्टडी आपके पास है। हाँ, क्या बोला था हर्ष? पोजेशन का मतलब होता है कि आपके पास वो जो देख, एक तो पहले ओनरशिप पता है क्या होती है? ओनरशिप पता है क्या होती है सबको? ओनरशिप क्या होती है देखो। हाँ, अब इसको ना चोरी वाला एग्जांपल समझना। मैं ओनर हूं, ठीक है, मेरे घर पे चोरी हो गई। ठीक है, मेरी जो कोई किताब थी, मान लो ये किताब थी, ये मेरी टेबल पे पड़ी थी, कोई चोरी करके ले गया। ठीक है, अब ये किताब चोरी हुई, इसका ओनर कौन था? मैं था, पेमेंट मैंने करी थी, बिल मेरे पास था। बट जब कोई सामने वाला इंसान इसको उठा के ले गया तो वो ओनर थोड़ा ना बन गया इसका। उसके पास क्या चली गई? इसकी पोजेशन चली गई, पोजेशन उसके पास चलेगी। ठीक है, वो लीगली नहीं गई, वो इलीगली गई है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? वो कोई पोजेस कर रहा है उसको, उस ऑब्जेक्ट को। पोजेस करने का मतलब क्या होता है कि वो चीज या तो किसी के पास है, एक्चुअली उसके पास है, या फिर कंस्ट्रक्टिवली उसके पास है। एक्चुअली होगी तो मतलब वो फिजिकली उसके पास प्रेजेंट होगी, कंस्ट्रक्टिवली होगी तो मतलब उसको यूज करने का, उसको मूव करने का, उसको मतलब उसके साथ जो, जैसे मान लो कार है, कार का आपके पर्पस क्या है? कार का पर्पस ये थोड़ा कि एसी ला के बैठ जाओ, कार का पर्पस है ना उसको घुमाना है। ठीक है, एसी ला के घुमा सकते हो, बिना एसी के चला सकते हो, पर आपका मेन पर्पस क्या? कार का घुमाना। अगर आप वो घुमा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास चाबी ही नहीं है उस गाड़ी की, तो क्या आपके पास पोजेशन होगी? क्या उसके बाद पोजेशन नहीं होगी। जब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, जब तक आप उसका एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो, तब तक क्या है, वो चीज आपकी पोजेशन में नहीं है। ठीक है, आप जैसे रेंट पे घर लेते हो तो आप रेंट, जिसको रेंट पे रख रहे हो वो क्या है? टेनेंट है। टेनेंट को क्या मिलती है? ओनरशिप मिलती है कि पोजेशन मिलती है? पोजेशन मिलती है। ठीक है, ओनर कौन रहेगा? जो एक्चुअल ओनर है, जो लैंडलॉर्ड है, वो ओनर रहेगा उसका। ठीक है, क्लियर है? पोजेशन का मतलब समझ आया? आया समझ में? कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ा जाए। पोजेशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, अब देखो कस्टडी का कुछ एग्जांपल एक और दे देता हूं मैं। आपने अपने सर्वेंट को कुछ काम दिया, ठीक है, आपने सर्वेंट को बोला कि भाई एक काम कर, ये गाड़ी है, ये पकड़ चाबी और इस गाड़ी को वहां पार्क करा। ठीक है, तो यहां पे भी आपने बेसिकली क्या किया? आपने अपने सर्वेंट को एज एजेंट यूज किया है। उसके पास शायद पोजीशन है, ठीक है, बट वो फिर भी क्या है? बेली नहीं है। आप उस केस में बेलर नहीं बन रहे हो। क्यों नहीं बन रहे हो? क्योंकि वो आपके लिए कोई काम कर रहा है, उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं और उसका काम उसकी देखभाल करना नहीं है। आपके इंस्ट्रक्शंस वो डायरेक्टली फॉलो कर रहा है। डायरेक्टली फॉलो करने का मतलब क्या है? उस सर्वेंट का काम ये नहीं है कि उस गाड़ी का ध्यान रखे, उसका काम ये है कि आपके ऑर्डर्स को फॉलो करे। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर आप कोई चीज दे रहे हो सामने वाले को, तो वो बेसिकली आप उसको बेली नहीं बना रहे हो। वो बेली नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है वो बेली? क्यों? क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको नहीं दी है। आपका पर्पस है उससे काम करवाना, वो आपका काम कर रहा है। आप अपने इंप्लॉइज को कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, वो इंप्लॉई उस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट का वो बेली नहीं बन जाता है। ठीक है, वो आपकी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो बेलमेंट जो पोजीशन ट्रांसफर हो रही है, बट वो बेलमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं हो रही है। ठीक है, कस्टडी बोलेंगे उसको सिर्फ वहां पे। पोजीशन कब ट्रांसफर होगी? जब उसका 100% एंजॉयमेंट का राइट उसके पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ,
वो बेलमेंट में आएगा। जैसे अगर कोई डॉग था अपना, अगर अपन हाँ किसी के लिए बाहर जा रहे हैं, किसी हाँ को अपन उसके लिए पैसे दे देंगे, हाँ वो संभाल ले तो हाँ जानवर, हाँ, वो बेलमेंट को वो कंसीडर बेलमेंट होगा। लॉन्ड्री के केस में कैसे होगा? किसमें? लॉन्ड्री के केस में, नौकरी के केस में? लॉन्ड्री के केस लॉन्ड्री के केस में? लॉन्ड्री के केस में भी वो बेलमेंट में कंसीडर होगा। देखो होता क्या है, आप ना बहुत बार ना ऑब्जेक्ट देते हो सामने वाले को कुछ काम करने के लिए भी, ठीक है। आप सामने वाले को, जैसे मान लो आपका कोई ज्वेलरी थी, ज्वेलरी आपने दे दी कि इसमें कुछ खराबी आ गई है, ठीक है, तो आपने बेसिकली उस खराबी को ठीक कराने के लिए पोजेशन एक बार ट्रांसफर की है, ठीक है, तो उस केस में भी बेलमेंट माना जाता है। वो पोजेशन ट्रांसफर होने के बाद उस पर कुछ एक्ट होगा, उस एक्ट होने के बाद में वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। वो पर्पस था ना, वो ट्रांसफर क्यों हुआ, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो पर्पस फुलफिल हुआ, वो चीज सही हो गई, उसके बाद उसको सामने वाले को आपको वापस करनी है वो चीज, उसके बदले में आप क्या दोगे, पैसे दोगे, ठीक है। गाड़ी खराब हो गई है तुम्हारी, गाड़ी वाले को दे दी है तुमने, उसका काम है गाड़ी ठीक करना, उसके बाद पोजीशन दे दी है, गाड़ी ठीक करके वो वापस दे देगा। वो क्या है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको दी है, स्पेसिफिक पर्पस ले दिया। आपने सर्वेंट को बोला गाड़ी यहाँ खड़ी कर दे, वहां खड़ी कर दी, कोई स्पेसिफिक पर्पस था ये, बस गाड़ी खड़ी करनी थी, गाड़ी खड़ी होगी, उसके बाद चाबी उसके पास है, मेरे पास है, वो बेलमेंट फिर भी नहीं है। हाँ, डॉग वाला केस था। हाँ हाँ हाँ, मतलब पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट एक पर्पस होना चाहिए, पर्पस जरूरी होना चाहिए। हाँ, टास्क फुलफिल करना काम है ना, उस डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना उसका काम नहीं है ना। टास्क उस डॉक्यूमेंट, उसका टास्क आज उस डॉक्यूमेंट पर पड़ गया, इस वजह से उसको ये काम करना पड़ रहा है, और उसका एक्चुअल काम ये थोड़ा ना है। तुम एक एम्प्लॉई हो अगर, तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम थोड़ा ना करते रहते हो, तुम्हारे पास और भी काम होते हैं ना, 36 चीजें तुम और भी करते हो। तुम किसी जगह पे काम कर रहे हो, आपको एक लैपटॉप दे दिया, ठीक है, आपको काम करने के लिए लैपटॉप दे दिया है वो, ठीक है। गाइस गाइस शांत शांत सुनो, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तुम्हें लैपटॉप मिला, मान लो तुम कहीं के एम्प्लॉय हो, ठीक है, और तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो, वो तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है कि आपको ये चीज हमने दे दी है, ठीक है, और ये चीज आपको वापस देनी पड़ेगी जब आप नौकरी छोड़ोगे, नहीं तो आप खरीद लेना इसको हमसे, लैपटॉप को। इस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। वो बेलमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली किसी और पर्पस के लिए पहले ही बता दिया गया है कि आपको पोजीशन दी जा रही है। बेलमेंट होती है जब उसको ट्रांसफर करने का पर्पस सिर्फ एक सोल पर्पस होता है, या फिर एक दो पर्पस होते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते को ट्रांसफर किया था, कुत्ते की पोजीशन ट्रांसफर की थी, उसके अंदर क्या है, इसको खिला पिला लेना, घुमा लेना, ठीक है, नहला देना, ठीक है, 3-4 पर्पस है, पर वो किससे रिलेटेड है, उसकी पोजीशन जिसके पास है उसको वो काम करने पड़ेंगे, वरना कुत्ता बीमार पड़ जाएगा, हो सकता है कुत्ता मर भी जाए, ठीक है। तो इस वजह से जस्ट बिकॉज की वो चीजें अटैच्ड हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ में, तो वो बेलमेंट बन जाता है। आपका वहां पे नो एम्प्लॉय को वो लैपटॉप मिलना, ये नहीं, आप देखो ट्रांजेक्शन कैसे काम कर रही है, उसको लैपटॉप मिला, इसकी वजह से वो एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉय है इस वजह से उसको लैपटॉप मिला है। उसको बोलते नहीं लैपटॉप मत ले, हमारे ऑफिस में आके काम कर लेना, ऑफिस में लैपटॉप पड़ा उससे काम कर लेना, घर मत लेके जाना, ठीक है, ये चीज भी हो सकती है ना, वो उसकी कन्वीनियंस के लिए उसको दी गई है चीज, ठीक है। जो उसकी ट्रांजेक्शन है, मेन पर्पज है उसकी एम्प्लॉयमेंट, मेन पर्पज ये नहीं है कि आपको लैपटॉप की पोजीशन रखनी है, उसका ध्यान रखना है, उसको संभालना है, वो मेन पर्पज नहीं है, ठीक है। कार ठीक करवाने के लिए आपने सामने वाले को दी, तो उसका पर्पज क्या था, कार की पोजीशन तेरे पास दे रहे हैं, ठीक कर देना, ठीक है। कार की पोजीशन क्यों गई थी, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए गई थी, ठीक है। वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है उस टाइम पे, वो एम्प्लॉय नहीं है, वो क्या है, एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। वो इंडिविजुअल एक सोल पर्सन अलग है, जिसका हमारे साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बस हमारी गाड़ी ठीक करके देगा, ठीक है, ये इतना सा रिलेशन है हमारा। उसके अंदर हमने पोजीशन दे दी है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेलमेंट बोलेंगे। एक मिनट रुकना, हाँ तो कुछ पूछ रहा था। हाँ 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 हाँ, यार देख उसके अंदर भी ना वैसे तो बेलमेंट नहीं होगी, ठीक है, बट अपने एक तरीके से मान सकते हैं कि बेलमेंट है। पर दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि आपकी जो पोजीशन है वो आपके पास आ जाएगी ना, वो गाड़ी लगा के बस चाबी ला के दे देगा आपको, या वैले के अंदर अगर चाबी खड़ी है, ठीक है, तो वैले के अंदर चाबी खड़ी है, तो आपने एक तरीके से बेलमेंट कर दी है, क्योंकि अब उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी। मैं जब होटल से बाहर आ जाऊंगा और वो गाड़ी चाहिए, तो वो लाके वापस आपको दे देगा चाबी, और उसके बाद में आप क्या करोगे, यूज करोगे। बट वो डिपेंड करेगा फैक्ट्स के अंदर, ठीक है, डिपेंड करेगा फैक्ट्स के अंदर। क्या फैक्ट्स हैं, देखो, अगर आपने पोजीशन दी है उसको, ठीक है, आपने चाबी दी है उसको, और वो लाके आपको दे रहा है, तो इतनी सी ट्रांजेक्शन है, तो हाँ ठीक है, वो है। अब आप उसके लिए पैसे भी दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बेलमेंट है, ठीक है। बट अगर आपका होटल के अंदर मैनेजर के साथ कुछ टाई अप है, कुछ लिंक है, वो बोल रहा है कि मेरा ही एम्प्लॉय है, ठीक है, ये काम कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चाबी मुझे दे दो,
चाबी दे दी उसको और उसके बाद उसने आगे से भगवाई और गाड़ी वाड़ी में दिक्कत हो गई, तो वो जो वैले वाला पर्सन था ना उसकी गलती नहीं आएगी वहां पे, वो मैनेजर की गलती आ जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करेगा फैक्ट्स के अंदर। आपको ये देखना कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या पोजीशन ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही, और वो पर्पस डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट तो नहीं है। नेबर वाले केस में पेमेंट की, हाँ तो वहाँ पर तो कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, तो नहीं है जरूरत, ये तो बोला कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस में पर्पस है ना, मैं जब तक घर पे नहीं हूँ तब तक तो रखो, मैं घर आ जाऊंगा तो दे देना। दोनों में से एक होना चाहिए। दोनों में से एक नहीं, दोनों भी हो सकते हैं, पर्पस और कंसिडरेशन दोनों भी हो सकते हैं। गाड़ी वाले को तुमने गाड़ी दी, गाड़ी क्यों दी, ठीक करने के लिए दी, अब वो ठीक भी करेगा उसके लिए पैसे भी लेगा, तो दोनों चीज आ गई ना, पर फिर भी वेलमेंट है। और होटल वाले केस में फर्स्ट में कंसिडरेशन नहीं थी, कंसिडरेशन क्या है वहां पे कि आप हमारी पार्किंग के अंदर लगा रहे हो क्योंकि आप हमारे यहाँ पे रहने आ रहे हो, वहां पे आप ऑलरेडी पैसा पे कर रहे हो, तुम्हारे होटल चार्जेस के अंदर वैले के चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, वो तो क्या है, एडिशनल सर्विस है जो आपको मिल रही है एक बड़ी सर्विस लेने के लिए। ठीक है, क्लियर है। हाँ मैंने गाड़ी दी आपको 4-5 दिन की, हाँ मैंने कहीं गाड़ी का ध्यान रखना, हाँ जरूरत पड़ी तो चला भी है, हाँ, तो ये बेलमेंट है। बेलमेंट है। इसमें तो पर्पस दो है ना, एक स्पेसिफिक पर्पस। गाड़ी का देख, पर्पस दो से ज्यादा हो सकता है, वही मैंने बोला, पर्पस है ध्यान रखना। अब वो गाड़ी चलाने की परमिशन तुमने दे दी है, पर गाड़ी भी तो उसको ध्यान से ही चलानी पड़ेगी ना, कहीं ठोक ठोक के ला देगा, वो भी तो चीज नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर वो तो लैपटॉप वाला केस भी बेलमेंट। नहीं 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 नहीं, आपने एम्प्लॉयमेंट दिया सामने वाले को, आपने लैपटॉप नहीं दिया, आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। हाँ, लैपटॉप कुछ पर्पस के लिए दिया है, गाइस गाइस शांत, लैपटॉप कुछ पर्पस के लिए आपने उसको दिया है, बट वो पर्पस बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट आपका मेन पर्पस है। आपने गाड़ी सामने वाले, आपने एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन नहीं दी है उस केस के अंदर, आपने एम्प्लॉयमेंट उसको रखा है। इस तेरे वाले केस के अंदर क्या था, तुमने गाड़ी की पोजीशन दी है, उसके बाद वो गाड़ी चला सकता है, तो वहां पे मेन पर्पस क्या था, गाड़ी की पोजीशन ट्रांसफर करना। यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, सामने वाले को एम्प्लॉय बनाना। ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसको ला के तो देना ही पड़ेगा आपको वापस लैपटॉप, वो अलग बात है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ भैया क्लास में हूँ, क्या हुआ। हाँ लाइट नहीं है भैया, लाइट आ गई क्या, हाँ आगे आगे लाइट आ गई। हाँ हाँ, क्या क्या कर रहा गाइस, शांत। हाँ, कोई छोटा बच्चा है, डे केयर में छोड़ दिया, इमूवेबल ऑब्जेक्ट की बात और मूवेबल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। बच्चा ऑब्जेक्ट नहीं है, बच्चा ह्यूमन बीइंग है। तुम कुत्ते को ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आपके जो लॉ है वो ह्यूमंस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। हाँ क्या हुआ, किसको, कुत्ते को। तू, कोई तेरे सामने रैंडम कुत्ता है, उसका नाम बता पाएगा, नाम बता पाएगा, उसका नाम पता है क्या तेरे को, नहीं पता, तो जब तक तेरे को उसका पहली बात तो नाम नहीं पता, तब तक तू उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा, इट बोलेगा, ही बोलेगा, शी बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। कुत्ते के बारे में जब कुछ भी नहीं पता तो उसको इट बोलते हैं, ही बोलते हैं, शी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इट, उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। जब तक आपका उसके साथ कोई लगाव नहीं है, जब तक वो आपका खुद का पेट नहीं है, या फिर आपको उसका जेंडर नहीं पता, तब तक वो आपके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, बच्चों को बेच सकते हैं क्या मार्केट में, तुम ना जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तब बात पूछूंगा मैं ये। हाँ, बच्चों को बेच सकते हैं क्या मार्केट में, हाँ बेच सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जेल में भी बैठना, आप तो मर्डर भी कर सकते हो ना, उसके बाद जेल में बैठना है। हाँ, आप तो फिर मर्डर भी कर सकते हो ना। अरे वो लीगली कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो तुम। हाँ गाइस शांत। हाँ, कुत्ते के मर्डर पे क्यों नहीं होता भाई, अरे तो मर्डर की बात अलग है ना, केस तो होगा। मैंने क्या बोला, कुत्ता बेच सकते हो ना,
बच्चा थोड़ा ना बेच सकते हो। कुत्ते को सेल करना अलाउड है ना लीगली? बच्चे को सेल करना लीगली अलाउड है क्या? हाँ, अच्छा क्लियर हो गया। हाँ 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 आपसे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मेरे को इतना लैपटॉप दिया कि तुम इससे काम करते हो, फिर बाद में दे देता है। ये तो पेमेंट एम्प्लॉय है ना, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एम्प्लॉय है ना। देखो तुम्हारे बेलमेंट के एलिमेंट इसमें आएंगे, पर वो तुम्हारे जो बेलमेंट के एलिमेंट है ना वो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में कवर्ड है, ठीक है? तो तुम इसको ये मान के चलो। देखो तुम्हें यहाँ पे बेलमेंट दिखेगा, तुम्हें हर बार लगेगा कि यार ये तो वापस देना ही है, इसका तो नुकसान नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है। बट वहां पे डिफरेंस क्या है, वो जो चीज है ना वो ऑलरेडी अटैच्ड है एक दूसरे एग्रीमेंट के अंदर, जो कि है आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो बेलमेंट का एग्रीमेंट सेपरेट होता है, एक चीज ये मान के चलो, ठीक है? अगर आपका ये चीज ऑलरेडी किसी एक एग्रीमेंट के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो हो सकता है उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्रीट ऑफ बेलमेंट के प्रिंसिपल्स ना अप्लाई हो रहे हो। हाँ, तो भैया अगर इस सेम केस के अंदर अगर मैं किसको लैपटॉप दिया, अगर वो आपका दोस्त हुआ तो वो फिर बेलमेंट। हाँ, हाँ। अगर इवन वो आपके लिए काम कर रहा है पर आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो भी वो बेलमेंट होगा, ठीक है? वो आपका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय मतलब एक सेपरेट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आपने साइन कर लिया, ठीक है? आपने बोला कि घर पे आया, आपके मिस्त्री घर पे आया, तो उसको आपने कुछ औजार दे दिए, अब वो काम करेगा, वो घर पे ले जाए, साथ में ले जा सकता है क्या? नहीं ले जाएगा। वो तो एक उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपने उसको बेलमेंट कर दिया ना, सामने वाले को औजार दे दिया, वो आपको वापस दे देगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए या और डाउट्स हैं? पोजीशन क्लियर हो गई? अब देखो रिटर्न ऑफ गुड्स की बात हो रही है। गुड्स जो है वो रिटर्न करने पड़ेंगे। रिटर्न करने का मतलब क्या है? जब पर्पस या फिर टाइम जो है वो फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद में आपको एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बेलर जो गुड्स हैं वो रिटर्न करने हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ठीक है? रिटर्न ऑफ गुड्स के अंदर क्या है, आपका डिस्ट्रॉयमेंट वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। इसमें शायद अलग से दे नहीं रखा है, बट वो भी कवर होगा, ठीक है? क्लियर है? अब देखो इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स, ठीक है? इससे हमें एक चीज ये समझ आती है, कि जब आप बेलमेंट कर रहे हो तो आपको सेम ही ऑब्जेक्ट वापस करना है। आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो सेम हो दिखने में, आइडेंटिकल हो दिखने में, बट फिर भी वो सेम नहीं होगा। एग्जैक्ट सेम क्या होगा? जहां पे किसने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? तो फैजल खान क्या करते हैं, अपनी जो एक गन होती है उसके ऊपर FK लिख देते हैं, ठीक है? और डब्बे के ऊपर भी FK लिख देते हैं। फैजल खान नाम होता है, FK लिख दिया तो उसको पता लग जाता है कि ये वही गुड है, ये वही गन है, या फिर ये वही डब्बा है ट्रेन का, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होता है, उसको सेम चीज चाहिए, उसको सेम जगह पे पहुंचना है या सेम चीज चाहिए, तो इसलिए उसने वो आइडेंटिफाई करने के लिए कोई मार्क लगा दिया, ठीक है? तो अगर उसको कोई और गन मिलेगी उस टाइम पे या फिर कोई और डब्बे में वो घुसेगा, तो उसको समझ आ जाएगा ना कि ये सेम डब्बा नहीं है, सेम गन नहीं है, आ जाएगा ना समझ में, ठीक है? तो आपको हमेशा यही मान के चलना है कि सामने वाले को पता है, सामने वाले को बेवकूफ नहीं बना सकते आप क्या करोगे, आप उसको सेम ही गुड दोगे वापस। अगर आपने गुड चेंज कर दिया तो आपकी गलती, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई और गुड दे सकते हैं वापस, तो उसका मतलब यह है कि वो बेलमेंट नहीं है। बेलमेंट के अंदर आपको सेम ही गुड वापस देना होता है। एज इन जैसे बैंक वाला एग्जांपल दिया ना, बैंक में आप नोट जमा कर देते हो, आपको सेम नोट मिलते हैं क्या वापस? आपको तो कोई भी नोट मिल जाएंगे, आपको तो मतलब ही किससे है, उसकी करेंसी की वैल्यू से मतलब है। आपको वो नोट जिसके ऊपर FK लिखा हुआ वो थोड़ा चाहिए, आपको तो वो कोई भी नोट चल जाएगा। 100 रुपए का होना चाहिए, अगर 100 रुपए दिए हैं तो 500 का होना चाहिए, 500 दिए तो, है ना? बेलमेंट क्यों नहीं चाहिए? हाँ तो बेलमेंट क्यों है? सेम गुड थोड़ा ना मिल रहा है वापस। मनी को तुम गुड की तरह देखो, उसके अंदर गलत सेक्शन क्या है इसके अंदर? तूने गाड़ी दी सामने वाले को, दे दी सिलेरियो, ठीक है? और सामने वाले ने वापस लाके दे दी ऑल्टो, दी तो तूने गाड़ी थी ना, चलेगी तो वो भी है तो उसी प्राइस रेंज की, ले लेगा क्या वापस? नहीं लेगा ना। एक्सेप्शन ऐसे नहीं फालतू में नहीं बना हुआ, उसका पर्पस है कुछ, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए। अब देखो टाइप ऑफ बेलमेंट के अंदर देखो सबसे पहले दिखा हुआ है, देखेंगे हम बेनिफिट के हिसाब से, ठीक है? बेनिफिट के हिसाब से 3 टाइप की हो सकती है, या तो उसमें एक्सक्लूसिवली बेलर को बेनिफिट मिल रहा हो, या फिर उसमें बेली को बेनिफिट मिल रहा हो, या दोनों को बेनिफिट मिल रहा हो, ठीक है? बेलर को बेनिफिट मिल रहा हो, जैसे घर मतलब तुम घर से जा रहे हो हफ्ते भर के लिए बाहर, अपनी गाड़ी देगे तो ध्यान रख लेगा, तो तुम्हारा एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो गया। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे गाड़ी मांग ली, उसको गाड़ी चलानी थी तो तुमने उसको गाड़ी दे दी, उसका एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो गया,
ठीक है, तुमने गाड़ी रिपेयर शॉप पे दे दी तो रिपेयर वाले को पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें क्या मिल जाएगा, गाड़ी ठीक होकर मिल जाएगी, तो दोनों का बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट वन साइडेड भी हो सकता है और डबल साइडेड भी हो सकता है। वन साइडेड सिर्फ बेलर के लिए, वन साइडेड सिर्फ बेली के लिए, और डबल साइडेड मतलब दोनों के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हो बेलमेंट को बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि उस चीज के लिए आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं या फिर कुछ उसके लिए कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहली होती है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। उसका मतलब होता है कि आप फ्री में सामने वाले को क्या कर रहे हो, पोजेशन ट्रांसफर कर रहे हो। सामने वाला उसके लिए पैसे नहीं ले सकता है क्योंकि आपने फ्री में वो ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाती है आपकी नॉन ग्रेटिट्यूअस। नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है कि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी बेलमेंट के साथ के साथ। ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो 3 डिफरेंशिएशन थी और ये नीचे वाली जो डिफरेंशिएशन थी, इसमें क्या है, ओवरलैपिंग है। जो ग्रेटिट्यूड नॉन ग्रेटिट्यूअस होगा उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली दोनों पार्ट कवर होंगे। एज इन आप कोई ट्रांसफर भी कर रहे हो गुड आपके पर्पस के लिए और उसके बदले में आपको सामने को पैसे मिल रहे हैं, तो ये दोनों के बेनिफिट के लिए हो गया। तो थर्ड पॉइंट ऊपर वाला कवर इसके अंदर हो गया। ग्रेटिट्यूड के अंदर क्या हो रहा है कि सिंगल वाला पॉइंट कवर हो रहा है, दोनों सिंगल वाले पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, रिपेयर के पैसे देता है ना तू, तो रिपेयर के तूने रिपेयर शॉप क्यों खोली है, तो पैसे कमाने के लिए खोली है ना, पैसे तो लेगा ना तू रिपेयर करने के। ठीक है, हाँ, ग्रेटिट्यूड नॉन ग्रेटिट्यूड समझ आ गया, टाइप्स ऑफ बेलमेंट समझ आ गई। उसके बाद देखो ड्यूटीज ऑफ अ बेलर। ड्यूटीज ऑफ बेलर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। क्या बेनिफिट और रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, बेनिफिट मतलब हो सकता है कि मैं पैसे ना दे रहा हूं पर सामने वाले को कुछ बेनिफिट हो जाए उससे। मैंने क्या किया, सामने वाले को, मेरे दोस्त को क्या दी, गाड़ी दे दी कि भाई चला लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो उससे मैंने कोई पेमेंट नहीं ली पर उसको बेनिफिट तो मिल गया ना। जब मैंने उसे बोला कि हाँ ठीक है मैं तेरे को रेंट पे दे देता हूं, मेरे को पैसे दे दे, तो वहां पे आप क्या ले रहे हो, पेमेंट भी ले रहे हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब ड्यूटीज ऑफ बेलर, पर्पस किसी का भी बेनिफिट हो सकता है। हाँ, पर्पस से तुम्हारा ये नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि खुद का ही बेनिफिट होगा या सामने वाले का ही होगा, दोनों का भी हो सकता है, किसी एक का भी हो सकता है। ठीक है, हाँ गाइस, अब देखो तुम्हारी ड्यूटीज आ गई हैं किसकी, बेलर की। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, जो बेलर की ड्यूटी है वो हो सकता है बेली का राइट हो, और जो बेली की ड्यूटी हो वो हो सकता है बेलर का राइट हो। तो हमने ड्यूटीज और राइट्स दोनों पढ़ेंगे तो ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ठीक है, रिलेट कर लेना साथ साथ। हाँ, तो देखो सबसे पहले बेलर की ड्यूटी है क्या, टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। जो गुड्स के अंदर फॉल्ट्स है वो आपको डिस्क्लोज करने हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेटिट्यूअस पर्पस के लिए गुड्स ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, जो फैक्ट्स आपको पता है वो आप सामने वाले को डिस्क्लोज करोगे, उसके रिगार्डिंग आपकी लायबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि आपने सामने वाले के घर में जाके गाड़ी खड़ी करवा दी, उसको बोल दिया कि यार मैं तो अभी निकल रहा हूं, मैं लेट हो रहा हूं, एक काम करना अपने वेयर हाउस में इस गाड़ी को खड़ी कर लेना, मुझे पता है तुझे यहाँ पे तेरी गाड़ी लगानी होती है। पर मैंने उसको ये नहीं बताया कि जो मेरी गाड़ी है उसका जो क्या बोलते हैं, कोई ऐसा पार्ट बताओ यार गाड़ी का जो खराब हो जाता है उसको गाड़ी में से, इंजन के अंदर कोई फॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, चल वो तो चीज सामने वाले को पता नहीं हो सकती ना, सामने वाले को पता है कि इंजन में कोई दिक्कत आ रही है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत हो रहा है, ब्रेक फेल हो रहा है, तो चलो ठीक है कि सामने वाले के स्किल के ऊपर भी है। ठीक है, वो गाड़ी तो चल जाएगी उसके अंदर। अब देखो सामने वाले के साथ क्या इशू आया कि जब वो गाड़ी आके खड़ी हुई, बिकॉज इंजन में कुछ खराबी थी, रेडिएटर में कुछ खराबी थी, वो तो जनरली हो जाता है ना। तुम अभी पहले एग्जांपल समझो, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा मैं रेडिएटर क्यों नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सामने वाले को पता था कि इंजन में दिक्कत है, रेडिएटर में तो दिक्कत आ सकती है ना कभी भी। सामने वाले को पता था इंजन में दिक्कत है, क्यों, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले गाड़ी चेक करवाई थी, तो सामने वाले ने जिससे गाड़ी चेक करवाई थी उसने बोला था कि ये दिक्कत फ्यूचर में आएगी, आप देख लेना। उसने गाड़ी लाके खड़ी कर दी आपके घर में, आपको वो दिक्कत पता थी, आपने सामने वाले को बताई नहीं कि ये दिक्कत आ सकती है। अब वो जब गाड़ी चलाने लगा, गाड़ी स्टार्ट करने लगा, तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो वो गोडाउन में जाएगी क्या, गोडाउन में नहीं जाएगी, उसकी गाड़ी क्या वहां खड़ी होगी क्या, नहीं होगी, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी होगी। ठीक है, अब इस सब सिनेरियो के अंदर उसका कोई नुकसान अगर हो रहा है, मान लो गाड़ी बाहर खड़ी थी, ठीक है, ओले पड़ गए, गाड़ी खराब हो गई, तो नुकसान किसकी वजह से हुआ, नुकसान किसकी वजह से हुआ, मतलब ओलो की वजह से तो हुआ ही, बट उसका राइट था ना कि वो वहां अंदर खड़ी करता गाड़ी। ठीक है, वो कर सकता था, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे उसके दोस्त ने लाके गाड़ी खड़ी कर दी थी और उसने बताया भी नहीं कि इस गाड़ी में ये दिक्कत है। अगर आप वहां गाड़ी पार्क कर रहे हो, उससे पहले सामने वाले को बता रहे हो कि इंजन में दिक्कत हो सकती है, पार्क कर दूं क्या, तो वो बोलेगा कि हाँ कर दे,
उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। उसने बताया नहीं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहेगी। नॉन ग्रेटिट्यूस और ग्रेटिट्यूस के अंदर डिफरेंस है। ग्रेटिट्यूस के अंदर आपको जो दिक्कतें पता है सिर्फ उसके लिए ही आपकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अदरवाइज फैक्ट्स को देखा जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। नॉन ग्रेटिट्यूस के अंदर जहां पे आपको उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं, उस केस के अंदर आपको पता है नहीं पता है, पर सामने वाले को कोई ऑब्जेक्ट के अंदर दिक्कत की वजह से नुकसान हुआ है, उसके अंदर उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने गाड़ी ठीक करने के लिए दी गैरेज पे दे दी ना गाड़ी ठीक करने के लिए, वो क्या ठीक करेगा गाड़ी, मैंने तो बेलमेंट कर दी, वो बन गया बेली, मैं बन गया बेलर। अब वो गाड़ी ठीक करेगा तो गाड़ी ठीक करने के अंदर जितने भी पार्ट्स लगेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है, और जो गाड़ी ठीक कर रहे हैं कोई नई दिक्कत भी पता लगी तो वो भी अगर उसने ठीक कर दी तो सामने वाले क्या करेगा, पैसे देगा उसको, देगा। क्यों देगा पैसे? क्योंकि जो दिक्कतें उसको पता थी वो तो ठीक करवाई, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा दिक्कत थी वो भी ठीक कर दी। हो सकता है कि वो ना करे दिक्कत, बस आपको बोल देना क्या ये दिक्कत भी कर दूं क्या ठीक, या फिर क्या पता वो सामने से सीधे ही कर दे। आप बोल गए हो कि गाड़ी ठीक कर देना, जनरल स्टेटमेंट, गाड़ी ठीक कर देना, गाड़ी ठीक कर दिया, सारी दिक्कतें उसने निकाल दी। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सिर्फ गाड़ी वाला एग्जांपल नहीं है, ये हर एग्जांपल के अंदर फिट हो रहा है। जहां पे भी ग्रेटिट्यूस है, मतलब आपने फ्री में कराई है, तो वहां पे एक्चुअली आपको कौन सी चीजें पता है वो चीजें आपको डिस्क्लोज करनी कंपलसरी है। ठीक है, जहां पे नॉन ग्रेटिट्यूस है वहां पे आपको पता है नहीं पता है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाले का कुछ लॉस हो रहा है और सामने वाले को कोई चीज बाद में समझ आ रही है इसकी वजह से उसका लॉस हो रहा है, तो वो चीज आपको पे करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली हो जाती है इसलिए। ठीक है, अगर आपको फॉल्ट्स नहीं पता है, आपको डिफेक्ट्स नहीं पता है तो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या होंगे, देखो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं जहां पे आपको बेलमेंट के साथ में अटैच हुए दिखते हैं। ठीक है, बेलमेंट के साथ में अटैच हुए नेसेसरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी दे दी मेरे दोस्त को कि भाई घर पे खड़ी है तेरी गाड़ी, संभाल लेना, साफ सफाई कर लेना। ठीक है, अब साफ सफाई करने में हो सकता है ना पानी लगे, कपड़ा वपड़ा लगे। ठीक है, अब इसका तो क्या है, छोटा मोटा खर्चा लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब सामने वाले ने बोला था कि गाड़ी धुलवा लेना। अब गाड़ी धुलवाने के लिए आपने क्या किया, गाड़ी को बाहर निकाला और साहब ने, जैसे मान लो आधा किलोमीटर दूर था तो धुलवाने वाली जगह थी, अब वहां पर जाने के लिए भी पेट्रोल नहीं था, तो आपने क्या किया, एक बोतल में भर के पेट्रोल ले गए कि एटलीस्ट वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, पेट्रोल पंप में जाके और पेट्रोल भरा दिया, उसके बाद गाड़ी ले आए, गाड़ी की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की जरूरत थी, साफ सफाई के बाद में वो थोड़ी बहुत करा दी, टायर वायर में हवा भरवा दी। ठीक है, ये सारी चीजें करी आपने, तो ये क्या है, बेसिकली आपने कोई नॉर्मल से एक्सपेंसेस किए ना, जनरल से एक्सपेंसेस किए, ये क्या गाड़ी को मेंटेन करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, तो नेसेसरी एक्सपेंसेस जो उस चीज को रन करने के लिए, उसको सही सलामत रखने के लिए, ऑर्डिनरी प्रूडेंस के अकॉर्डिंग जो बंदे की आपको उसको सही सलामत रखने के लिए रिक्वायर्ड है, वो चीजें आप करोगे। ठीक है, ठीक है, तो गाड़ी को अगर सही सलामत रखना है तो उसमें थोड़ा सा पेट्रोल भरा के रखो, डीजल भरा के रखो, साफ सफाई करके रखो। ठीक है, उसके अलावा फ्यूलेंट वगैरह अगर चेंज कराना है तो करा लो। ठीक है, जो भी नॉर्मल एक्सपेंस होता है, गाड़ी का टायर में हवा प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करवा लो। तो ये सब खर्चे ग्रेटिट्यूस बेलमेंट के अंदर रिकवर करने पड़ते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा आ जाए कि मान लो गाड़ी निकाली और वहां तक लेके जा रहा है और ले जाने के अंदर आपकी कोई दिक्कत नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, उसकी वजह से उसके मान लो क्या बोलते हैं कि मडगार्ड गिर गया, मडगार्ड क्या होता है, बाइक के अंदर होता है, आगे वाला जो होता है ना कंपोनेंट, क्या बोलते हैं उसको, बम्पर गिर जाता है क्या, बोनेट गिर जाता है क्या? ठीक है, तो बोनेट गिर गया मान लो, अब बोनेट गिर गया तो उसमें सामने वाले की क्या गलती, सामने वाले की गलती नहीं थी, उसने तो गाड़ी घर से बाहर निकाली, घुमाई और ले गया। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो गया, ऑर्डिनरी नहीं था। तो ग्रेटिट्यूस के अंदर आपके नॉर्मल नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन पे करेगा, किसकी ड्यूटी बनती है पे करने की, बेलर की ड्यूटी बनती है। बट जहां पे आपकी ग्रेटिट्यूस नहीं है, मतलब वहां पे नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है, उस केस में क्या होगा, सामने वाला सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करेगा, नॉर्मल एक्सपेंसेस पे नहीं करेगा। ठीक है, आपने बेसिकली क्या किया, गाड़ी एक ट्रैवल करने के लिए आपने गाड़ी हायर की, टैक्सी हायर की। ठीक है, तो टैक्सी वाला क्या करेगा, टैक्सी वाले का पेट्रोल का जो पैसा होगा वो अलग से आप दे रहे हो क्या? आपने तो उसको पूछा था कितना पैसा लगेगा, उसने बोला कि जैसे मान लो 5,000 लगेंगे यहां से फॉर एग्जाम्पल गुजरात के अंदर अहमदाबाद जाने के लिए। ठीक है, 5,000 रुपए लगेंगे गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि हाँ ठीक है, गाड़ी वाला आगे बोलेगा कि भैया अब थोड़ा सा हवा भी भरा दो, उसका भी खर्चा दे दो, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भी भराना है उसका भी दे दो, डीजल भी भराना है उसका भी खर्चा दे दो, थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ गई ये भी दे दो।
ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर बेसिकली आप नेसेसरी एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी उसको पता थे वो नहीं पे करने हैं, आपको नहीं पे करने हैं। ठीक है, आपको कौन से पे करने पड़ सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। मान लो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, आप हायर करके लेके गए हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अनलेस पहले से ही उसने बोल रखा हो कि ये खर्चा मैं कवर करूंगा, या फिर उसने बता दिया हो कि गाड़ी में दिक्कत है, हो सकता है खराब हो जाए, तो उस केस के अंदर उसकी गलती होगी। अगर नॉर्मल गाड़ी थी, सही गाड़ी थी और कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था उसके रिगार्डिंग, तो उसके अंदर आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि वो आपके पर्पस के लिए गाड़ी निकली है और उसके अंदर यूज आपका हो रहा है। जनरल पार्लेंस के अंदर तुम लोग देखोगे ऐसा नहीं होता है, बट लीगली ऐसा आप करवा सकते हो। अगली बार से बस ये होगा, उस गाड़ी वाली सर्विस वाले से कोई गाड़ी नहीं लेगा, बस बात यहां तक आ जाएगी। उसको बिजनेस, उसका बिजनेस सेंस थोड़ा सा खराब है। बट हाँ, अब आपका दोस्त आपकी गाड़ी लेके गया, उससे खराब हो गई, वो तो ड्राइवर था ना, अब आपका दोस्त गाड़ी ले गया, उससे खराब हो गई तो वही सही कराएगा ना। आपकी बाइक ले गया, गिरा दी, वही सही कराएगा, नॉर्मल सी बात है, ठोक दी, वो सही कराएगा। आपकी थोड़ा ना दिक्कत है, आपकी थोड़ा ना गलती है, अनलेस आपने बोला हो कि भाई बाइक चला रहा है, इसका मडगार्ड गिर सकता है, और मडगार्ड गिर के टायर में फंसा और आप गिर गए, तो फिर आपकी उसकी गलती नहीं है ना, वो आपकी गलती है। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में ये पॉइंट। ग्रेट्युटोस नॉन ग्रेट्युटोस के अंदर नेसेसरी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग पेमेंट में ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, जो पर्पस, जो टाइम जिसके लिए बेलमेंट हुई थी उससे पहले ही आपने बेलमेंट को खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, या फिर आपने गुड्स वापस मंगा लिए, या फिर उसको डिस्ट्रॉय करवाने के लिए बोल दिया, तो वो क्या हो गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया। तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन के अंदर अगर सामने वाले को, बेली को कोई नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने क्या किया था, उसके ऊपर पैसे लगा दिए कुछ, ठीक है, तो तुम्हारी गुड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, मान लो सामने वाले का टाइम नहीं है तो गाड़ी वाड़ी साफ करने, तुमने 4-5 गाड़ियां पकड़ा दी, तो एक उसने बंदा हायर कर लिया कि डेली आके ये साफ करेगा गाड़ी, ठीक है, उसको महीने की सैलरी दी, क्योंकि महीने भर के लिए बेसिकली क्या करना था, आपको ध्यान रखना था गाड़ी का, तो उसने महीने के लिए रख लिया और सैलरी दे दी। अब वो 5 दिन बाद ही बंदा आ गया, ले यार वापस ले दे गाड़ी सारी, अब सामने वाले को तो महीने के पैसे दे दिए, ठीक है, तो वो पैसे क्या, वो एक्सपेंसेस क्या, वो कवर करेगा, किससे कवर करेगा, बेलर से कवर करेगा, क्योंकि क्या हुआ है, टर्मिनेशन पहले हो गया है। ठीक है, नॉन ग्रेजुएशन देखो मैं बताता हूं क्या होता है, अभी एक बार सुनो, पूरी कहानी सुनो, ठीक है, ये पार्ट समझ आया कि पैसे देने पड़ सकते हैं टर्मिनेशन के अंदर। अब देखो इसके अंदर जो पैसे होते हैं ना, हाँ कुछ डाउट, इसी से डाउट है, टर्मिनेशन क्या, एंडिंग मतलब, हाँ खत्म कर देते हैं, बेलमेंट खत्म कर दिया, हाँ ठीक है। तो प्री मैच्योर मतलब जिस टाइम पे करना चाहिए था, जो पर्पस फुलफिल करना चाहिए था उससे पहले, टाइम से पहले या पर्पस फुलफिल होने से पहले आपने बेलमेंट को खत्म कर दिया, मतलब गुड्स की पोजीशन वापस मांग ली या फिर गुड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया। अब देखो ये तो वो केस था जिसमें सामने वाले को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा उन गुड्स से, हो सकता है सामने वाले को कोई बेनिफिट मिल रहा हो गुड्स से। बेनिफिट क्या मिल रहा है, चलो मान लो एग्जाम्पल ले लो, तुम जा रहे हो घर से बाहर, तुम्हारे पास गाय वाएं थी, ठीक है, तो गाय क्या कर दी तुमने, बगल वाले को दे दी। अब देखो होता क्या है, जिनको पता है कि अगर तुम बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे हो और गाय अगर मिल्किंग है तो उसका दूध निकालना सही रहता है, वरना उसकी तबियत खराब हो सकती है, ठीक है, उसको टाइमली निकालना चाहिए, ठीक है, वरना क्या होता है, तबियत खराब हो सकती है गाय की, मतलब ऐसा नहीं है कि मरी जाएगी, पर हो सकता है कि मर जाए, हो सकता है तबियत खराब हो जाए। तो सामने वाले के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा राइट आ गया कि वो दूध निकाल सकता है और वो दूध को बेच भी सकता है, क्योंकि महीने भर तक दूध का क्या करेगा वो इंसान, है ना, तो वो उसके अंदर क्या करेगा, दूध बेचेगा और पैसा भी कमा लेगा। अब मान लो सामने वाले का जो नुकसान हो रहा है वो उस बेनिफिट से ज्यादा है, तो वो जो बैलेंस अमाउंट होगा ना, वो बेलर की ड्यूटी है पे करना। अगर जो नुकसान है सामने वाले का वो बैलेंस अमाउंट से कम है तो उसको पे करने की कोई एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी उतना पैसा कमा लिया है, ठीक है। तो ये वो केस है जिसके अंदर सामने वाले को गुड्स की वजह से कोई बेनिफिट हो रहा हो, तो वो जो बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिल रहा है, उसमें से अगर कोई चीज उसको पे करनी पड़ रही है, उसका ध्यान रखने के लिए, उसको संभालने के लिए, तो वो चीज अलाउड है, अनलेस आपने सेपरेटली एग्रीमेंट किया हो, ठीक है, आया समझ में। तो प्री टर्मिनेशन के केस के अंदर भी अगर उसको कुछ नुकसान हो रहा है तो आप बेनिफिट से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। गाय वाला केस समझ आया, जहां पे गाड़ी वाला ना समझ आया ना वहां पे गाय वाला कर दिया करो। हाँ, वो अगर आपका एग्रीमेंट में पहले से डिसाइडेड नहीं है तो नहीं लेगा, ठीक है, आपने बोला ही नहीं कि हाँ भाई दूध बेच के इतना पैसा होने को दे देना, तो वो सामने वाले बोला ना बेवकूफ हूं क्या मैं, दूध भी, गाय भी संभालूं, दूध भी बेचूं, वो पैसे भी सारे तेरे को दूं, कुछ मेरे को भी तो दे, है ना। हाँ नहीं जरूरी नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं किया हो तो नहीं देने की जरूरत है, अब देने की क्या जरूरत है। हाँ क्या क्या,
ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस वाला वापस बताओ। हाँ 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 इसमें ये बाकी necessary है वो हमें दे दो already। नेसेसरी के लिए हमने दिया नहीं, वो कवर्ड है ऑलरेडी जो उसको पेमेंट है। हाँ 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 अगर extraordinary हाँ हाँ ये हमें देने पड़ेंगे। हाँ 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 इसमें भी वही हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा ना ये, प्री टर्मिनेशन आपकी वजह से हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आपकी वजह से नहीं आ रहे हैं। गाइस प्री टर्मिनेशन में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंस है। प्री टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपने बेलमेंट को खत्म कर दिया, अब वो बेलमेंट खत्म होने की वजह से उसको सामने वाले को कोई नुकसान हुआ है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए कि बेलमेंट के ड्यूरेशन के अंदर अगर सामने वाले को जो पर्पस था वो फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ रही है जो फोर्सिएबल नहीं थी। मतलब गाड़ी खराब हो गई, मतलब कि जो गाय थी, गाय की तबीयत खराब हो गई, उसका इलाज करवाया आपने। नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन क्या होगा, इलाज करवाएगा ताकि गाय मर ना जाए, तो उसका इलाज करवाने के अंदर जितना खर्चा हो रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे गाड़ी वाला एग्जांपल ना लगे वहां पे गाय वाला एग्जांपल लगा दिया करो। हाँ हाँ, गाय को बेच दिया या दूध को? गाय को ही बेच दिया, गाय का दूध बेच दिया। हाँ अच्छा ठीक है। तू दुकान से कोई सामान खरीद के लाया है, वो दुकान वाले ने नहीं बनाया, पर तो उसको खाने के बाद मर गया, गलती किसकी? कंपनी की गलती। यहाँ पे कोई कंपनी है? यहाँ पे कौन है? गाय है। तुम्हें पता था कि ये गाय अगर खराब दूध दे रही है इससे इंसान मर सकता है, तो तुम्हारी गलती है, अदरवाइज तुम्हारी गलती नहीं। फिर तुम्हारी गलती नहीं बनती ना, तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ हो सकता है कि तुम्हें कुछ कंपनसेशन देना पड़ जाए, कुछ हर्जाना देना पड़ जाए, पर उसके मरने की गलती तुम्हारी नहीं है, वो मरने की गलती गाय की है और तुम्हें पता ही नहीं था। कार्स दी थी और बंदा एक रखा था, बंदे नहीं, बंदा एक ही रखा था। हाँ हाँ गाइस शांत। हाँ सामने वाले से लेगा पैसे, या फिर अगर मान लो आपको 5000 में से उसका सिर्फ लाइक 4000 खर्चा हो रहा है, तो आप उस 5000 में से एडजस्ट कर दोगे उसका, फिर एक्स्ट्रा लोग उसमें से। देखो उसने कोई खर्चा दिया हुआ है तुम्हें करने के लिए, ठीक है, तो जब तक वो अमाउंट एग्जॉस्ट नहीं होती आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, आपकी वो अमाउंट एग्जॉस्ट हो गई, उसके अलावा आपका खर्चा हो गया, तब आप सामने वाले से पैसे एक्स्ट्रा ले सकते हो। क्या क्या, एक सेकंड गाइस शांत, क्या हो रहा है? बेली के साथ क्यों गलत हो रहा है भाई? एक तो ना गाइस थोड़ा ना, जब लॉ पढ़ रहे हो ना अपने थोड़े से सेंटीमेंट ना दूर रखना। यहाँ बेली के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, बेली के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। बेली हमेशा मना कर सकता है, बेली हमेशा मना कर सकता है। तुम्हारे घर के आगे तुम्हारा पड़ोसी गाय लाके खड़ी कर दे कि भाई संभाल लेगा क्या, तुम बोल दोगे नहीं संभाल रहा, जा क्या करना है कर ले, है ना, बोल सकते हो ना सामने वाले को। बेली ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो बेचारा नहीं है, वो बेचारा नहीं है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? फ्री में ले सकता है। मैं मान लो चीनी को लेके आ रहा हूं, अब चीनी मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसके घर वालों ने, गाइस अभी के लिए चीनी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो चीनी को मैं लेके आ रहा हूं उसके घर से, उसकी मम्मी ने बोला कि रोज इसको ट्यूशन लेके जाना है और वापस घर पे लाके छोड़ देना है, तो मैं इसको लेके जा रहा हूं अगर, और मैंने बोला आंटी को कि मैं ये काम फ्री में कर दूंगा, तो मेरे को फ्री में करना ही पड़ेगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को निभानी पड़ेगी। अब रास्ते में गिर पड़ गया, कोई चोट वोट लग गई, तो उसका खर्चा मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट आंटी का है ना। ठीक है, आया समझ में? हाँ कोई और डाउट? हाँ किसके केस में? डिलीवरी के केस में रॉन्ग डिलीवरी हो गई, किसको कर दिया डिलीवरी? जिसको करना था उसको नहीं, किसी और को कर दिया। हाँ हाँ
यार देखो वो देखना पड़ेगा कि उसके साथ सेपरेट एग्रीमेंट बन रहा है कि नहीं बन रहा, एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो बेलमेंट के एलिमेंट्स है वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर इस बंदे को देनी थी पोजीशन, दूसरे वाले को दे दी, पर वो भी सेम ट्रांजेक्शन करना चाह रहा है, तो हो सकता है बेलमेंट हो जाए। इस केस में बेलमेंट होगा तब जब आपका बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा और आपने पोजीशन ट्रांसफर कर दी है। गाइस देखो, मैंने मेरे को देखो, मैं क्या हूं, थोड़ा सा भोंदू बच्चा हूं, ठीक है। मेरे घर पे क्या है, गाय वाय है बहुत सारी। मेरे मम्मी पापा ने बोला कि अपने से निकल के जा रहे हैं, तो जो बगल वाले पड़ोसी हैं अपने, उनको जाके दे देना, गुड संभाल लेना, ठीक है। अब मेरे को इतना ही नहीं पता कि मेरे राइट वाले घर के अंदर लोग रहते हैं, लेफ्ट वाले में तो कोई रहता ही नहीं है। मैंने क्या किया, मैं गुड्स ले गया लेफ्ट वाले की तरफ जहां पे कोई रहता नहीं है। अब बाय चांस वहां पे उस घर का ओनर आ गया था मेंटेनेंस के लिए, घर की मेंटेनेंस के लिए, तो उसने देखा भाई ये तो गाय वाय लेके आ रहा है, वो ला के यहाँ पे खड़ी कर दी। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मम्मी पापा ने भेजा है गाय लेके, आपको संभालनी है महीना भर के लिए, संभाल पाओगे? तो वो पहले मेरे को देख रहा है कि अच्छा कहते संभाल लूंगा, ठीक है। मम्मी पापा को तेरे फोन करवाना मैं कर देता हूँ, ठीक है। नंबर लिया, फोन कर दिया, ठीक है। फोन उठाया नहीं तो मैसेज ड्रॉप कर दिया कि हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा। अब उस केस के अंदर मेरे को ये बात बताओ, जो ऑफर था वो किसके लिए आया था? राइट वाले पड़ोसी के लिए था ना, लेफ्ट वाले के लिए तो नहीं था, ठीक है। अब तक वो बेलमेंट हुई नहीं है, पोजीशन ट्रांसफर होने के बाद भी। वो बेलमेंट कब होगी? जब दोनों साइड से एलिमेंट फुलफिल हो जाएंगे, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने बोला, मैसेज किया कि मैं आपके संभाल लूंगा गायों को। मम्मी पापा ने बोला अरे आपको तो बोला ही नहीं था हमने, बगल वालों को बोला था, कहते नहीं मैं महीना भर यही हूं, मेरे कोई टेंशन नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो कहते चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वो भी गाय का दूध निकाल के बेच रहे थे, आप भी निकाल के बेच देना। कहते चलो ठीक है, मैं गाय का दूध निकाल के बेच दूंगा, सेम ट्रांजेक्शन होगी दोनों साइड से, तो ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, बेलमेंट हो गई। बेलमेंट कब होगी? जब सारे एलिमेंट्स पूरे हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के, तब होगी बेलमेंट, क्योंकि बेलमेंट भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। बस इसके अंदर आप कंसिडरेशन वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, एक वन साइडेड कंसिडरेशन है यहाँ पे, या फिर दोनों साइड से भी हो सकती है, ठीक है। और तो कोई डाउट नहीं है? ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेना, टाइम हो गया है शायद, है ना। हाँ ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं बस, उसके बाद ब्रेक ले लेना। हाँ तो गाइज नेक्स्ट क्या है, बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली के लिए। अरे पीछे हर्ष, क्या हो गया? बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चारू क्या हो गया? गरिमा तो वो मेरे से पूछा करो ना, मैं बता ही रहा हूं ना सारे एग्जाम्पल। हाँ पूछना है कुछ? अच्छा एग्जाम्पल ही नहीं, जो बोल दिया समझ आया, ठीक है। अच्छा गाइस, तो बेलर की कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कहां दी हुई है? सेक्शन 164 के अंदर दी हुई है। बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, ठीक है। इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस। इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस का मतलब क्या है? यहां पे इंडेमनिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है? अगर सामने वाले के पास राइट नहीं था गुड्स ट्रांसफर करने का, या सामने वाले के पास राइट नहीं था गुड्स की डिलीवरी वापस लेने का, या फिर सामने वाले का जो टाइटल था, टाइटल मतलब ओनरशिप ऑफ द गुड्स, वो ही डिफेक्टिव था, उस केस के अंदर सामने वाले का अगर बेली का कोई नुकसान हो रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपके पास राइट है कि नहीं है, तो उसकी गलती नहीं है, वो नुकसान भी आपको ही भर के देना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज? सिंपल पॉइंट है ये। उसके अलावा देखो सेकंड पॉइंट क्या है, टू रिसीव बैक द गुड्स। ऐसा नहीं हो सकता कि बेलर ने आपको गुड्स दे दिए और बेली बोल रहा है कि टाइम खत्म हो गया है, अब गुड्स वापस ले ले, सामने वाला रख ले नहीं रहा गुड्स। अब कुछ खर्चा हो सकता है इसके रिगार्डिंग, कोई सामने वाले का नुकसान हो सकता है उसके रिगार्डिंग, तो वो नुकसान की भरपाई करने का काम भी किसका है? इसका। और सामने वाले को गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ये बोल सकता है एनी डे कि गुड्स मेरे काम के नहीं है, जला दे, बेच दे, जो करना है वो कर ले, अपने हिसाब से देख ले। तो उस केस के अंदर वो अपने हिसाब से फिर मैनेज कर सकता है। तो वो भी आने देना पॉइंट्स। अभी तो किसकी ड्यूटी चल रही है? बेलर की चल रही है ना ड्यूटी। अभी तो बेलर की ड्यूटी है, बेली की ड्यूटी आएंगी तब अपने वो भी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो गाइस अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद अपने इको पढ़ते हैं।